अगर आज तुम जेईई प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे 2026 के लिए कर रहे हो या 2027 के लिए कर रहे हो, मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या तुम तुम्हारे करियर जो 2030 या 2031 में स्टार्ट होगा उसके लिए रेडी हो या नहीं? बिकॉज अल्टीमेटली इस साल एडमिशन लो या अगले साल एडमिशन लो, बात सारी आ जाएगी कि आपको क्या कॉलेज मिलने वाला है और आप कहाँ से ग्रेजुएट होने वाले हो और आपका करियर स्टार्ट होगा इस ईयर में। देखो, आज प्रिपरेशन कर रहे हो, मॉक्स दे रहे हो, जी जान लगा रहे हो सिर्फ एक चीज के लिए कि कौन सा बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आप अपने लिए हासिल कर सकते हो, बट क्या थोड़ा सा भी ध्यान इस चीज पे लगाया कि हमें कौन सी ब्रांच मिल सकती है? बिकॉज आपका 2030 का करियर 2024-25 के करियर जैसा नहीं होगा, बिल्कुल वर्ल्ड टोटली चेंज हो गया होगा। तो इस चीज पे आज बात करेंगे। ट्रस्ट मी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन टाइम है, बहुत हाई टाइम है, बट ये 10 मिनट आप अगर मुझे दे दोगे तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा मुझे थैंक यू बोलोगे कि भैया आपने करियर बचा लिया। एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि आपने एक कॉलेज में एक डिसेंट सी नॉर्मल सी ब्रांच ले ली। 3rd ईयर तक आते आते आपको रियलाइज हुआ कि इस ब्रांच में आज के टाइम पे जॉब्स की जो डिमांड है वो घटती जा रही है, आपका उसमें इंटरेस्ट भी घटता जा रहा है। तो ऑब्वियसली बुरा भी लगेगा और ये भी लगेगा कि यार क्या फायदा हुआ इतनी सारी प्रिपरेशन करने का। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम अनआइडेंटिफाइड प्रॉब्लम की जो ब्रांच की भी इंपॉर्टेंस है उस पर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज एंड तक बने रहना। और वीडियो में स्टार्ट करूं उससे पहले एक चीज मैं आपसे कमेंट में चाहता हूं जो हम हर बार करते हैं सीरियसनेस के लिए, जस्ट अ स्मॉल स्टेटमेंट की ब्रांच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं, जब तक समझोगे नहीं, तो तब तक मानोगे कैसे कि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर है। अब इसमें कॉलेजेस ऑप्शन आपके पास क्या ना बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। 1 मिनट में बहुत ध्यान से सुनना, आपके पास क्या क्या कॉलेज ऑप्शन है। एक तो IIT NIT जैसे कॉलेजेस हैं, फिर दूसरे लेवल पे IIITs हो गया या फिर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हो गए। 3rd ऑप्शन है जो आजकल पॉपुलर हो रहा है, दैट इज टेक स्कूल्स। इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए ले तो हम पोलेरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इन सारे ऑप्शंस में कुछ ऑप्शंस है जहाँ पे शायद ब्रांच का मैटर होना नहीं होना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली बहुत टॉप IITs हो गए, ओल्ड IITs हो गए। बट सारे ऑप्शंस आपको ब्रांच प्रूफ नहीं बनाते कि आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से कोई भी ब्रांच ले ली तो आपका करियर सिक्योर रहेगा, ऐसा नहीं होता। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैंने IIT से सिविल इंजीनियरिंग की। उस समय के हिसाब से वो डिसीजन ठीक था क्योंकि मुझे राइट फ्रॉम स्टार्टिंग पता था कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, ब्रांच से मुझे कुछ लेना देना है नहीं, और वही टर्न आउट भी हुआ। मैंने 2nd ईयर से वही स्टार्ट कर दिया। बट अगर आपके में ये केस नहीं है तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए। अब मोटा मोटा समझते हैं कि 2030 में कौन कौन सी ब्रांचेस के आपके पास ऑप्शन होंगे। देखो, आपने ब्रांच के बहुत बार आपने ऐसे सेगमेंटेशन सुने होंगे कि कुछ ब्रांचेस होती हैं जिसे हम कोर ब्रांचेस बोलते हैं, कुछ ब्रांचेस होती हैं जिनको हम सर्किटल ब्रांच कहते हैं, बेसिकली जो सर्किट से रिलेटेड होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई ये सारी ब्रांच। फिर अपनी आ जाती है सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांचेस जैसे कि CS वगैरह। किसका स्कोप ज़्यादा है, किसका नहीं है, ये सब आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं तुम्हें टॉप 5 ब्रांचेस बताऊंगा जिसमें सब कुछ कवर ही हो जाएगा, बट मैं ये तुम्हें बताऊंगा ऑर्डर में। दैट इज कि पहली वाली सबसे ज्यादा रेलेवेंट रहने वाली है, दूसरी वाली उससे कम, तीसरी वाली उससे कम, और लास्ट वाली लास्ट पे आएगी। तो बहुत ध्यान से हम ये 5 ब्रांचेस के बारे में सुनेंगे, समझेंगे, और तब आप डिसीजन लोगे अपने करियर का, अपने कॉलेज का। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो 2026 में एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम 27 में भी एडमिशन लेने वाले हो तो बहुत समय नहीं है तुम्हारे पास भी, सब तुम्हारे पे भी लागू रहता है। नेक्स्ट 5-7 मिनट बहुत ध्यान से समझेंगे कि मैं क्या बताने वाला हूँ। पहले ब्रांच पे आते हैं जो सबसे ज़्यादा फ्यूचर में रेलिवेंट रहेगी, वो है CSE इन AI एंड ML। देखो, आज का वर्ल्ड जितना एडवांस कर रहा है, मैं मार्केटिंग की कंपनी रन करता हूँ, देन ऑल्सो AI का यूज़, AI का इम्प्लीमेंटेशन बहुत भर भर के यहाँ तक हो रहा है। AI से आप नहीं बच पाएंगे। AI इज़ द फ्यूचर। अब इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, अब ये स्टेटमेंट बन गया, क्वेश्चन मार्क रहा नहीं है। एक पॉपुलर कोट भी है कि AI जो है, बेसिकली AI आपको रिप्लेस नहीं करेगा। आपको कौन रिप्लेस करेगा? एक ऐसा ह्यूमन जो AI को यूज करता होगा। तो बेसिकली आप ही वो ह्यूमन बन जाओ ना। आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करो विद AI ML स्पेशलाइजेशन। इसमें फ़ायदा क्या हो जाता है? इसमें आपको मशीन लर्निंग सीखने को मिल जाती है, आपको एल्गोरिदम्स बिल्ड करने को मिल जाते हैं AI में। AI का मतलब सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि ChatGPT चलाना सीख गया कि इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। AI का मतलब है AI को डेवलप करना, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी आते हैं। वार्निंग समझ लो या कुछ भी कर लो, ये सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, एक पूरा प्रैक्टिकल राउट है आपको उसको समझने का। आपको पहले कोडिंग आनी चाहिए, फिर आपको डेटा समझ में आना चाहिए, आपको
मॉडलिंग आनी चाहिए, मॉडलिंग वाली मॉडलिंग नहीं, मॉडलिंग डेटा मॉडल्स बनाने की, एल्गोरिथम्स बनाने की, एंड देन आपको एप्लीकेशन आना चाहिए। चैट जीपीटी एक एआई टूल है, उसको यूज करना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, बट चैट जीपीटी जैसे टूल्स बनाना इज बेसिकली द रोल ऑफ एन एआई एमएल इंजीनियर। मैं आपको उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे टूल्स बनाना, ऐसे यूज केस बनाना ही फ्यूचर होगा। अब इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया में बहुत ही कम कॉलेजेस हैं जो एक्चुअल में एआई पढ़ा रहे हैं, मार्केटिंग के लिए नाम नहीं लिख रहे। बहुत सारे कॉलेजेस में आपको मिल जाएगा एआई की स्पेशलाइजेशन और लोग भर चढ़ के एनरोल कर रहे हैं, बट उन कॉलेजेस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। मुझे बहुत परेशानी होती है आपको ये बता के कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस तो एआई का नाम ले रहे हैं, बट उनके पास कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एआई पढ़ाने का। वो बस क्योंकि एआई बिक रहा है, एआई से फीस बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने लिख दिया है। यहाँ पे जो सही काम हो रहा है वो मुझे लगता है टेक स्कूल्स कर रहे हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा अलाइन करता हूँ, बिकॉज आईआईटीज़ में भी जब हम पढ़ रहे थे, इवन एट दैट लेवल हमें फर्स्ट ईयर में कारपेंट्री करनी पड़ी थी, बायोलॉजी सीखनी पड़ी थी, केमिस्ट्री हमारे सब्जेक्ट था, फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट था, वो भी मॉडर्न फिजिक्स वगैरह। फिजिक्स तो तब भी मैं मानता हूँ थोड़ा रिलेवेंट हो गया, मैथ्स रिलेवेंट हो गया, बट बायोलॉजी हमने उस समय क्यों पढ़ी मुझे समझ नहीं आया, हमने कारपेंट्री क्यों पढ़ी मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ टेक स्कूल्स के कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल लूँ, पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली आपको प्रॉपर एक बीटेक की ही डिग्री देते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। इसमें लेकिन आपका स्पेशलाइजेशन एआई एमएल हो जाता है, जो मैंने आपको बताया कि यही फ्यूचर में रूल करेगा। इसके साथ साथ आपको जो डिग्री मिलती है वो मिलती है मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी की। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि यार डे 1 से ही आपकी कोडिंग है, ठीक है, तो आपको कुछ और नहीं करना है, जो आपको जिसमें करियर बनाना है वो आपने उसमें करियर बना लिया। दूसरा, 5000 प्लस आवर्स ऑफ मैंडेटरी कोडिंग है इन 4 ईयर्स। 5000 घंटे जब कोडिंग सीखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, बेसिक लैंग्वेजेस भी सीखोगे, एडवांस लैंग्वेजेस भी सीखोगे, पाइथन के एप्लीकेशंस भी सीखोगे, एआई एमएल बिल्ड करना भी सीखोगे। एक और चीज़ जो अच्छी लगी, इंडस्ट्री मेंटर्स वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। देखो ध्यान से समझो, प्रोफेसर्स हैं, उनका काम पढ़ाना है, वो थ्योरी अच्छे से पढ़ाते हैं, उनका अपना अलग रोल है, उनको मैं कहीं डीमीन नहीं कर रहा, बट आज के प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए जहां जिन कंपनीज में एआई का एप्लीकेशन हो रहा है, जो एआई के वर्ल्ड को रूल कर रहा है, कंपनीज लाइक गूगल हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जब ये वो लोग यहाँ के मेंटर्स लाके आपको जब पढ़वाते हैं, जब उनसे ट्रेनिंग करवाते हैं, तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आई पर्सनली लाइक दिस कि इंडस्ट्री मेंटर्स आपको खुद पढ़ाते हैं। और एक जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो है इनकी कंपलसरी इंटर्नशिप्स, जो आपको ये फर्स्ट ईयर से ही प्रमोट कराने लगते हैं कि आप फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप लो। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, गूगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन होता है गूगल समर ऑफ कोड, जहाँ पे आप बेसिकली कोड करते हो, एप्लीकेशन बिल्ड करते हो। उसमें 200 स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट होते हैं और इनके फर्स्ट ईयर के ही 9 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए। इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने समर ऑफ बिटकॉइन, एलएफएक्स जैसी जगह पे इंटर्नशिप करके 2 to 6 lakhs का इंटर्नशिप स्टाइपेंड इनको मिला, जो काफ़ी कमेंडेबल है। एक और एस्पेक्ट जो मुझे इनका काफ़ी पसंद आया वो था इनका कि भाई कैंपस ही टेक पार्क में है, ठीक है। मैंने पर्सनली इनका कैंपस विजिट कर रखा है, टेक पार्क में कैंपस, एक्सेंचर, कैपजेमिनी जैसी कंपनीज के बीच में ही कैंपस है, तो ऑब्वियसली नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, एक्सपोजर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बेंगलोर में कैंपस है, वो भी एक एडेड एडवांटेज है। एंड इसी की वजह से एक अच्छा कल्चर बिल्ड हो गया। मंथली हैकाथॉन्स का कल्चर है, फाउंडर्स के सेशंस का कल्चर है, आपके सीटीओस के संग इंटरेक्शन होते हैं, तो ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है। इवन पिछले साल इन्होंने बहुत वायरल हैकाथॉन भी कंडक्ट कराई थी, नाम उसका वाइबाथॉन था। वाइब कोडिंग की ये हैकाथॉन थी, काफी ज्यादा मैसिव पार्टिसिपेशन आया था। सो बेसिकली काम हो रहा है, सीएसई एआई फ्यूचर है, नंबर 1 पे रखा है, बट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा चाहिए होगा और उसको सही में सीखना है। एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन होगा पोलैरिस एडमिशन टेस्ट से। एक चीज और जो अच्छी लगी वो है कि 400 ही सीट्स है, ऐसा नहीं है कि जितने बच्चे आएंगे उतना एप्लीकेशन करा लेंगे, 400 बच्चों को एनरोल कराएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी जल्दी एनरोल कर, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना, जल्दी जल्दी फॉर्म भर लो। अब आते हैं नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है। नेक्स्ट ब्रांच है आपकी बेसिकली ट्रेडिशनल सीएसई, कि अगर वो नहीं आप करना चाह रहे हो या फिर वो आपको नहीं मिली है तो आप ट्रेडिशनल सीएसई कर लो। इसमें लेकिन ड्रॉबैक्स क्या है? एक तो अलोन ये ज़्यादा यूजफुल है नहीं, बिकॉज इसमें अलोन क्या सिखाते हैं? नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर्स, वो ऑलरेडी एआई कर रहा है, एआई बेटर कोड कर रहा है। गूगल ने खुद बताया है कि उसका एआई कोड राइटर बहुत सारे उसके खुद के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बेटर परफॉर्म करता है, तो यहाँ पे उतना स्कोप बचा नहीं है। बट अगर आप ये करते भी हो तो प्लीज़ ध्यान रखना कि एआई एमएल आप सेल्फ लर्न कर रहे हो तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड साथ ही साथ आपको हमेशा रेडी रहना है कि जॉब मार्केट में जो चल रहा है, ऐसा ना हो कि जॉब मार्केट कहाँ पहुँच गया, आप वहीं पड़े हुए हो HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, तो नहीं काम चलेगा।
थर्ड नंबर पे आता है डेटा एनालिटिक्स एंड रिलेटेड ब्रांच। देखो, आपकी सर्किटल एंड कोर ब्रांचेस से पहले मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि पूरा वर्ल्ड इंटरनेट की तरफ शिफ्ट हो गया। जैसे ही हम इंटरनेट की तरफ शिफ्ट हो गए, डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया। अब डेटा है तो डेटा का एनालिटिक्स भी है कि भाई डेटा को एनालाइज करके आउटकम्स देना। देन एनालिटिक्स के साथ साथ इसकी सिक्योरिटी भी तो है। तो डेटा एनालिटिक्स, डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ये सब बहुत ज़्यादा नीडेड है। बट अलोन आप देखोगे ये भी उतने ज़्यादा कारगर नहीं होंगे जब तक आपके पास सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं होगी और आपके पास CSE की नॉलेज नहीं होगी। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा CSE विद डेटा एनालिटिक्स, CSE विद साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। फोर्थ पे आती है हमारी सर्किटल ब्रांच, जिसको हम बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आप ले सकते हो। स्कोप बढ़ रहा है बट उस पेस से नहीं बढ़ रहा जिस पेस से CS, AI, ML बढ़ रहा है। बढ़ क्यों रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी भी एडवांसमेंट हो रहे हैं, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट सॉफ्टवेयर इंक्लूजन्स नीडेड है। ठीक है, ट्रेडिशनल जो इलेक्ट्रिकल्स की जॉब है जो बिल्कुल कोर इंडस्ट्रीज में होती थी वो लिमिटेड है। ऐसे समझो कि 1000 स्टूडेंट्स अगर बढ़ रहे हैं हर साल तो जॉब्स 1000 से नहीं बढ़ रही, जॉब शायद 10 से ही बढ़ रही होंगी। तो बेसिकली गैप है, इसलिए ही चौथे पे रखा है। दो इट इज ऑल्सो अ डिसेंट ब्रांच। एक चीज और मैं आपको इसमें डिस्क्लेमर दूं कि ये ब्रांच डिफिकल्ट होती है। डिफिकल्ट क्यों होती है? कि बहुत ज़्यादा थ्योरी है, एग्जाम डिफिकल्ट होते हैं। मेरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा बैकें भी लगती थी, वो इलेक्ट्रिकल में लगती थी बिकॉज डिफिकल्ट होता है। और लास्ट पे आप समझ ही गए होगे वो आएंगी हमारी मैकेनिकल एंड कोर ब्रांचेस। देखो, मैं आपको ये भी बोल दूं कि मैंने इस पे लास्ट में रखा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको सेलेक्ट ही नहीं करोगे। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे मैकेनिकल में ही जाना है, रोबोटिक्स मुझे इंटरेस्ट करती है, ऑटोमोबाइल्स मुझे इंटरेस्ट करते हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बिल्डिंग्स बनाना मुझे इंटरेस्ट करता है, फिर तो चीज़ें फ़र्क ही नहीं पड़ती है। तो आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में उसमें बिल्ड करो, चाहे वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्यों ना हो, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग क्यों ना हो। बट अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो ये रैंकिंग आपको समझनी पड़ेगी कि मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो इंजीनियर बनना है, या फिर मुझे इंजीनियर भी इसलिए बनना है क्योंकि सोसाइटी और पेरेंट्स बोल रहे हैं बनना है। तो आप मेरी रैंकिंग का ध्यान रखो। अब यहाँ ये 5th पे क्यों आई है? बेसिकली वही वाली बात है, लिमिटेड स्कोप है। इंजीनियर्स इन ब्रांचेस के जिस स्पेस से बढ़ रहे हैं, जॉब्स उस स्पेस से नहीं बढ़ रही हैं, जॉब्स रिड्यूस हो रही है या फिर लिमिटेड है, स्टैग्नेंट है, इसलिए इसको मैंने लास्ट पे रखा है। ठीक है, ये आपको ओवरऑल पूरे जॉब मार्केट का आइडिया मैंने दे दिया 2030-31 में क्या होगा। आप अपनी फेवरेट ब्रांच मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, कोई प्रॉब्लम डाउट हो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।